डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने यूएस के क्रिप्टो रिजर्व का वादा क्रिप्टो इन्वेस्टर जो करा था उसको पूरा कर लिया है। इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी हमें एक्सआरपी, इथेरियम, सोलाना और कार्डनो जैसे कॉइन के ऊपर पड़ता हुआ दिख चुका है। आने वाले टाइम में कौन से और कॉइन्स इस रिजर्व के अंदर आ सकते हैं और पंप कर सकते हैं वो आज हम यहाँ पे समझेंगे। साथ ही बात करेंगे इस न्यूज़ के बारे में पूरा डिटेल में कि एक्चुअल में ये है क्या एंड इससे इम्पैक्ट पॉजिटिवली कैसे हुई है मार्केट। तो जिन लोगों को नहीं पता स्टार्टिंग से मैं आपको बता दूं, कुछ टाइम पहले जब डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्होंने बोला था कि अगर वो एज अ प्रेसिडेंट यूएस में इलेक्ट करे जाते हैं तो वो यहाँ पे क्रिप्टो का या बिटकॉइन का रिजर्व लेके आएंगे। एंड उसी के ऊपर यहाँ पे स्टेटमेंट देते हुए इन्होंने ये ऑफिशियली यहाँ पे कंफर्म करा है, जहाँ पे पहले इन्होंने एक ट्वीट करा है। इन्होंने बताया कि यूएस के अंदर एक क्रिप्टो रिजर्व ये लेके आ रहे हैं जिसके अंदर एक्सआरपी, सोल और कार्डोनो कॉइन रहेंगे। फिर बाद में ये कंफर्म करते हैं कि इसमें बीटीसी और इथेरियम भी हमें देखने को मिलेंगे एक्सआरपी, सोल एंड कार्डोनो के साथ। अब ये न्यूज़ आने के बाद जैसे ही न्यूज़ यहाँ पे लाइव होती है सब लोगों को पता चलती है, सबसे ज़्यादा पंप जो हमें देखने को मिलता है पहले तो एक्सआरपी, सोलाना और कार्डोनो में ही देखने को मिलता है। बाद में बिटकॉइन, इथेरियम भी अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए दिख जाता है, बिकॉज बिटकॉइन, इथेरियम के अंदर आपको पता है वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए होती है उनको पंप करवाने के लिए, तो थोड़ा टाइम लगता है। बट क्योंकि अगर हम बात करते हैं मार्केट कैप वाइज तो कार्डोनो का मार्केट कैप एक्सआरपी का, इथेरियम बिटकॉइन से तो कम ही है, कार्डोनो का मार्केट कैप हम देखते हैं या सोलाना का, तो डेट्स वाई उनके अंदर हमें थोड़ा ज़्यादा पंप देखने को मिलेगी, स्पेशली कार्डोनो के अंदर। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि कार्डोनो के फाउंडर के साथ कुछ मीटिंग वगैरह हुई है यहाँ पे बेसिकली ट्रम्प की, उसके बाद ही ये डिसीजन हमें देखने को मिला है। अब देखो यूएस के अंदर जो क्रिप्टो का रिजर्व आएगा उससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो देखो पहली चीज़ ये होगी, क्रिप्टो का रिजर्व आने के बाद इन्वेस्टमेंट नया आना स्टार्ट होगा इन क्रिप्टो कॉइन्स के अंदर। दूसरा, बाकी कंट्रीज भी सेम यूएस को कॉपी करेंगी जो करती आई हैं हमेशा से। जैसे बाकी कंट्रीज के अंदर गोल्ड का रिजर्व होता है अपने जो करेंसी होती है उसको मजबूत रखने के लिए, वैसे ही वो भी क्रिप्टो के रिजर्व बनाएंगी जिसके अंदर बिटकॉइन, इथेरियम रहेंगे मेनली। एंड अगर ऐसा होता है तो बिटकॉइन के अंदर बाकी कंट्रीज से भी एडॉप्शन आएगा एंड कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी आएगा जो नई नई अपॉर्चुनिटी खोलेगा, जिस वजह से जो प्राइस है इन क्रिप्टो करेंसी का जब हाइप बढ़ेगी, जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व होगी, तो कहीं ना कहीं इनका प्राइस भी इंक्रीज होता हुआ हमें दिखेगा, क्योंकि नया इन्वेस्टमेंट, नया निवेश यहाँ पे ज़्यादातर हमें आता हुआ दिखेगा इन बड़े बड़े कॉइन्स के अंदर। अब सबसे अच्छी चीज़ हमें यहाँ पे ये देखने को मिली है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने यहाँ पे अपने ट्रम्प कॉइन को प्रोवाइड नहीं करा, बल्कि यहाँ पे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन थे उनकी नींव यहाँ पे रखी है कि कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट के लिए ऑल ओवर हम सब के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि फंडामेंटल कॉइन्स का फाइनली एक ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मेनली अगर हम बात करते हैं तो मुझे पर्सनली लगता है कि इन कॉइन्स की बात अभी तो फाइनली ये 5 कॉइन हम बात करते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी, कार्डोनो, इन कॉइन्स को सिलेक्ट करा गया है, इनका रिजर्व यहाँ पे आएगा। बट आने वाले टाइम में और कॉइन्स का भी रिजर्व आ सकता है, जिसमें से ज्यादातर जो कॉइन्स सिलेक्ट करे जाएंगे एक तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे, दूसरे ज्यादातर कॉइन्स आपको यूएसए के कैटेगरी जो आप देख रहे हो यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, उस कैटेगरी के देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे हो सकता है नेक्स्ट सुई कॉइन हो जाए, लाइट कॉइन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं नेक्स्ट होने के, एंड नेक्स्ट हमें नियर प्रोटोकॉल, एप्टॉस, ऑन्डो जैसे कॉइन देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल जो सबसे ज़्यादा चांसेस है मेरे हिसाब से चेनलिंक और लाइट कॉइन के देखने को मिल रहे हैं जो स्पेकुलेशन करी जा रही है। नाउ मैं पर्सनली इस समय क्या कर रहा हूँ, मैं पर्सनली कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे इथेरियम को, इथेरियम हमारे हाथ से निकल चुका है, ऑलरेडी पंप कर चुका है। लेकिन हाँ, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होती, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होता, इथेरियम के चीख चीख के बार बार मैंने आपको लिमिट ऑर्डर बताए थे, आप देखो एग्जैक्टली उसी एरिया से जो लिमिट ऑर्डर आपको दिया था वहां से हमें पंप देखने को मिला है। ये दोनों ही लिमिट ऑर्डर मैंने दिए थे एंड दोनों से ही प्राइस अभी हो चुका है। अगर आपने दोनों लिमिट ऑर्डर लगाए होते, ये वाला पर्सन लगाया होता, तो ऑलमोस्ट 15% आप प्रॉफिट में होता और ये क्विक प्रॉफिट हमें मिलता, जो मैंने आपको समझाया था, जैसे स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई थी। उम्मीद करता हूँ कुछ लोगों ने बनाया भी होगा। वैसे ही कार्डोनो के अंदर भी दिया था, कार्डोनो भी ऊपर आ चुका है। ऑल ओवर जितने भी कॉइन्स हैं आप देखो सब पंप कर चुके हैं, तो ऐसे में इनको लेना डेफिनेटली रिस्की है। हमें वेट करना पड़ेगा कि ये थोड़ा साइडवेज जाए, थोड़ा नीचे आए, थोड़े ठंडा पड़े, उसके बाद हम इनको बाय करें अगर हमारा इंटरेस्ट है इन कॉइन को बाय करने में। नाउ इस समय पे कौन सा कॉइन को बाय करा जा सकता है, तो देखो एक लाइन है जो मैं बार बार बोलता हूँ, बाय द रूमर सेल द न्यूज। जो न्यूज जिसकी आ चुकी है उसको सेल कर दो, प्रॉफिट बुक कर लो, एंड जिसका रूमर अभी चल रहा है उसको बाय करने जाओ, बिकॉज वहां पे प्रॉफिट मिलने के चांसेस बड़े रहते हैं और ज्यादा रहते हैं। डेट्स वाई यहाँ पे लाइट कॉइन को मैंने टारगेट करा है। पहले रीजन ये लाइट कॉइन को टारगेट करने का कि एक रेंज के अंदर बहुत टाइम से ये ट्रेड कर रहा है जो कभी भी ब्रेकआउट कर सकता है। दूसरा रीजन ये है कि लाइट कॉइन अपने 50 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर चल रहा है। दैट मींस कि इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश है, जो कि बाकी ऑल्ट कॉइन्स के मुकाबले काफी डिफरेंट है, एंड इसकी ईटीएफ की बात भी यूएस के अंदर चल रही है। तो कहीं ना कहीं लाइट कॉइन इस अगर लिस्ट के अंदर नाम आता है लाइट कॉइन का, तो लाइट कॉइन बहुत ज्यादा बुलिश परफॉर्म कर सकता है। दैट वाइज लिस्ट के अंदर मैंने रखा है। एंड लाइट कॉइन के अंदर 3 लिमिट ऑर्डर ऑलरेडी मैंने लाके छोड़ दिए हैं। एक स्पॉट बाइंग यहाँ पे भी कर सकता हूँ मैं, अगर मुझे करनी होगी, अगर मेरी कोई बाइंग नहीं होती, क्योंकि मेरी पहले से बाइंग है लाइट कॉइन के अंदर, तो अभी मैं इसके अंदर बाइंग नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, अगर मैं आपकी तरह होता और मुझे बाइंग करनी होती किसी कॉइन के अंदर, तो मैं लाइट कॉइन को पिक करता बजाय
इथेरियम, कार्डोनिया और कॉइन्स के जो ऑलरेडी पंप कर चुके हैं। बाकी ओंडो कैन बी अ गुड ऑप्शन ऑल्सो। अगर ओंडो के अंदर हमें $1 के ऊपर डेली कैंडल क्लोजिंग देखने को मिलती है तो यहाँ पे भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ऑल्सो एक गाला कॉइन का भी अपडेट मैंने आपको देना था, बिकॉज लास्ट वीडियो के अंदर गाला के ऊपर ठीक से अपडेट नहीं दे पाया था, एकदम से न्यूज आ गई, फिर मार्केट पंप करने लगी। फिलहाल गाला काफी ऊपर निकल चुका है, ब्रेकआउट यहाँ पे कर चुका है एंड अपोजिट जा रहा है। उम्मीद करता हूँ अगर आपने ट्रेड वो लिया होगा तो स्टॉप लॉस लगाया होगा एंड आपका कोई बड़ा लॉस नहीं होगा। बाकी इतना लॉस अगर हम बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं तो बिटकॉइन का जो CME फ्यूचर्स का गैप था ऑल ओवर $77,000-8,000 के आसपास, वहीं से रिकवरी हमें ऑल ओवर देखने को मिली है टेक्निकली अगर हम देखते हैं। जहां से आप अभी देख सकते हो फिलहाल हमें एक रेजिस्टेंस के क्लोज जा रहे हैं, जहां से मुझे लगता है पर्सनली कि हमें एक रिजेक्शन ही अभी देखने को मिलेगा, बिकॉज ये प्रॉपर न्यूज तो आ चुकी है बट इसका इंपैक्ट जितना पड़ता था शायद पड़ चुका है। यहाँ से रिजेक्शन लेके एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिले, फिर हमें एक प्रॉपर ब्रेकआउट देखने को मिलेगी, एक्सपेक्टेशन मेरी पर्सनली है। तो अगर आप लॉन्ग लेने का सोचो तो थोड़ा सा वेट कर सकते हो। अगर बिटकॉइन साइडवेज जाता है, दोबारा $86,000 पे आता है और सपोर्ट बनाता है तो इसके अंदर लॉन्ग ट्रेड बनेगी। उससे पहले लॉन्ग लेना थोड़ा रिस्की अभी भी हो सकता है। रिस्की इसलिए हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी बिटकॉइन की बात करते हैं, इथेरियम की बात करते हैं, ये ऑलरेडी पंप दिखा चुके हैं एंड ये सडन पंप आया, सडन पंप आता है तो सडन डंप भी हमें वैसे ही देखने को मिलता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी लाइट कॉइन के अंदर जो अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही थी मैंने आपको यहाँ पे साफ साफ बता दी है। बाकी कॉइन्स ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, ऑलरेडी पंप कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एंट्री लेना मुझे थोड़ा रिस्की दिख रहा है। एंट्री जब लेनी थी मैंने आपको साफ साफ बताया था कि बहुत ज्यादा फियर है मार्केट के अंदर, एक्सट्रीम फियर कंडीशन है, 10 के ऊपर आ चुका है, 20 के ऊपर आ चुका है, बहुत बार बताया था। उम्मीद करता हूँ वहाँ पे एंट्री ले ली होगी। अभी अगर आप एंट्री लोगे तो एक ग्रीडी एंट्री कहलाएगी, जो कि कहीं ना कहीं मैं पर्सनली लेना पसंद नहीं करूंगा। बाकी आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है, चाहो तो ले सकते हो। अभी भी अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें इथेरियम कहीं ना कहीं सस्ता ही देखने को मिल रहा है, बिकॉज इथेरियम का हमें पता है $4-5 इजिली जाना है। बाकी अगर आप मेरे हिसाब से चलते हो तो फियर और ग्रेड जब भी 10, 20, 30 के ऊपर हो तो 3 एंट्रीज आपकी बन जाएंगी। उस तरीके से लेना चाहते हो एंट्री तो उसको फॉलो कर सकते हो, या फिर आप ये भी कर सकते हो जो लिमिट ऑर्डर्स मैं देता हूँ उनको फॉलो कर सकते हो। एंड मेरी हर वीडियो देखोगे तो आपको क्लैरिटी मिलती रहेगी। बाकी आज की वीडियो में अपडेट था, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर।